Hello students. In last video of SST, we had discussed about history chapter 1, and in this part of video we are going to discuss the rest part of the chapter, and this is the last video of chapter 1. So let's start today's topic. Chapter 1, class 7th, history. Okay. तो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस. ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री के हज़ारों साल दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन. पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव. देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि हज़ारों साल में हम लोगों ने देखा कि लोगों के कल्चर में, ट्रेडिशन में, रिलीजन में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं. मतलब हर एक समय हर एक लोग जो भी दिखे वो अलग अलग धर्म को मानने वाले दिखे. ऐसा तो हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली अपने धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, लेकिन जो धर्म रहता है वो इंडिविजुअल नहीं माना जाता, वह कलेक्टिव होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म को मानने वाले भी का एक ग्रुप होगा ना, एक समुदाय होगा. कलेक्टिव बिलीव्स इन द सुप्रीमेंटल एजेंसी रिलीजियंस इट वाज ऑफन closely connected with the social and economic organization of local communities as the social worlds of these group alterated so too did their belief. ठीक है, तो देखिए अब ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है तो ऑब्वियसली वो हिंदू के समाज से ही जाके जुड़ेगा और हिंदू के समुदाय में ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो मुस्लिम के समुदाय में जाके जुड़ेगा, हाँ नहीं ना. तो वैसे ही जो ये धर्म होता है, हम लोग ये हर एक पीरियड में अलग अलग धर्म का परिवर्तन देखे हैं. जैसे कि किसी समय में हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत थे, किसी समय मुस्लिम धर्म को मानने वाले बहुत अधिक थे. ठीक है, और ऐसा था वैष्णव था, कास्ट के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं. कभी कभी ब्राह्मण का बोलबाला बहुत था, कभी क्षत्रिय का था, ठीक है, कभी मुस्लिमों का था. तो वैसे ही हम देखते हैं कि अलग अलग समय ये जो रिलीजियस था, धर्म के अकॉर्डिंग भी बहुत से अलग अलग विभिन्नताएँ मिलती हैं. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. ठीक है, इस पीरियड में मतलब मेडाइवल में जो ये पीरियड की बात कर रहा है 700 टू 1715 की बात कर रहा है. तो उस टाइम किस में सबसे ज़्यादा चेंजेस दिखे थे? हिंदुइज्म, जिसको आज हम कहते हैं हिंदुओं में. दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी. ठीक है, उस टाइम क्या था कि जो हिंदुओं का था बहुत अधिक बोलबाला था. ठीक है, जो ब्राह्मण थे वह मेन थे और वो साधु थे, उन लोगों को बहुत माना जाता था. क्यों माना जाता था? क्योंकि उनके पास अधिक नॉलेज होता था और इसलिए इस धर्म को मानने वाले लोग भी अधिक होते थे. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. ठीक है, तो जो इनको संस्कृत का नॉलेज था, जो इनको वेदों का नॉलेज था, इसकी वजह से इनको ग्रेट रिस्पेक्ट मिलता था. ओके, इनको पेट्रॉन्स का सपोर्ट मिलता था. पेट्रॉन्स मतलब ऐसे लोग जो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो. जैसे कि अगर मैं क्रिश्चियन या ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, प्रभावित हो जाती हूँ, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करूँ. और जैसे आप लोग हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हैं तो आप हिंदू धर्म के हर कार्यों में सपोर्ट करेंगे, हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे जो हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को मानता है. ओके, आगे है ये पेट्रॉन्स मीन्स होता है कि ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करे, चाहे वो आर्टिस्ट हो, क्राफ्ट पर्सन हो, कोई लर्न मैन हो, कोई नोबल मैन हो, कोई अच्छा धर्म को मानने वाला हो, कोई ब्राह्मण हो, तो उसको बोलते हैं पेट्रॉन्स. आगे है वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. और एक जो और चीज़ें हम लोग इस पीरियड में देखते हैं वो भक्ति के बारे में देखते हैं. ऑफ अ लविंग मतलब कि भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोर्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलाबोरेट रिचुअल्स. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8. देखिए भक्ति क्या होती है. भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी मतलब बैठ के भगवान के यज्ञ हवन पूजा प्रसाद चढ़ाने लगे या पूजा करने लगे. ऐसा नहीं. जो भक्ति होती है वो जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो सुबह सुबह भगवान का नाम लेते होंगे, राम राम बोलते होंगे, जय श्री राम. तो हमेशा सोते उठते जागते उनको याद करते होंगे, उनको बोलते होंगे.
किसी अपने एक ऐसे भगवान को जिसकी वो आराधना करते हो, तो ये हमारा भक्ति होता है। ओके, ये है भक्ति। आगे देखते हैं, दिस इज ऑल्सो द पीरियड, एक मिनट, दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कंटिनेंट। महाद्वीपों पे कुछ और भी नए नए रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द हॉली कुरान टू इंडिया इन द 7th century. Muslim regards the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. देखिए, जब सब कंटिनेंट में जो ये मर्चेंट और लोग जो माइग्रेट होकर एक जगह दूसरी जगह आए, तो अपने साथ ही एक नए धर्म को लेके आए। हॉली कुरान मतलब किसके उपदेश को लेके आए थे, किसके टीचिंग को लेके आए थे? हॉली कुरान को इंडिया लेके आए थे। कब? 7th century में। ठीक है, तो मुस्लिम रिगार्ड द कुरान, जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, वो लोग कुरान को अपना हॉली बुक कहते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग अपने गीता को, रामायण को हॉली बुक कहते हैं, वैसे मुस्लिम कुरान को कहते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनका एक गॉड होता है, अल्लाह होता है, और उनके द्वारा ही बताए हुए मार्ग पे वे लोग चलना पसंद करते हैं, और उनके बताए मार्ग पे चलने से ही वो कहते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, वो उनमें ही विश्वास रखते हैं। आगे देखिए, मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। और ये जो धर्म था, हिंदू, मुस्लिम या इस्लाम धर्म था, जो भी धर्म था, वो एक लोगों से दूसरे लोगों में कैसे फैलता था? उनके उपदेश के माध्यम से फैलता, जो उनकी टीचिंग लिखी हुई थी। ठीक है, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। देयर वर द सिहा मुस्लिम हु बिलीव टू द प्रॉफिट मोहम्मद इन सन इन लॉ। देखिए, जैसे कि अब मुस्लिम में भी होते हैं सिया और सुन्नी, इसका एग्जांपल ले लीजिए। जो सिया होते हैं, वो सिया क्या बिलीव करते हैं? जो सिया होते हैं, वो जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके सन इन लॉ के टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, सन इन लॉ के जो अली थे, वॉज अ लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। जो सिया होते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली होते हैं, उनके टीचिंग में बिलीव करते हैं। ओके, एंड द सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं, एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, खलीफा के बताए हुए टीचिंग में बिलीव करते हैं। There were other important difference between the various schools of law, हनाफी एंड साफ़ी, मेनली इन इंडिया। इंडिया में हनाफी एंड साफ़ी के बारे में देखते हैं। तो इन द थियोलॉजी एंड माइस्टिक ट्रेडिशन, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्म के, जैसे हमारे देखिए क्या, एक ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण की कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो ये भी हिंदू, क्षत्रिय भी हिंदू होते हैं, लेकिन इन लोगों का अपना अपना धर्म को मानने का तरीका अलग होता है। वैसे मुस्लिम में भी थे, सिया सुन्नी थे, तो ये अलग अलग चीज़ों को मानते थे। ओके, आगे देखिए, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। Historians do not see them time just a passing of hours, days or years as a clock or calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and the transformation of ideas and beliefs. देखिए, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो समय को सिर्फ मतलब कि कुछ घंटों से, कुछ दिनों के, कुछ सालों को या घड़ी या कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं। ठीक है, वो जो समय को डिवाइड किया गया है, वो इसलिए ऐसा मानते हैं कि इतने इतने समय में जो परिवर्तन हुए थे, जैसे कि 700 से लेके 1750 के बीच के परिवर्तन जो थे वो एक जैसे थे, उसके बाद कुछ नए परिवर्तन हुए, इसलिए ईयर्स को या टाइम को ऐसे बांट दिया गया। और इसी रीजन से हिस्टोरियंस भी अलग अलग टाइम को लेते हैं, इसलिए नहीं कि वह सिर्फ एक घंटे हैं, साल बीत गए, या घड़ी के अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं। जो चेंजेस होते थे समाज में, सोशल इकोनॉमिक जो चेंजेस होते थे, ठीक है, लोगों के धर्म में चेंजेस होते थे, आइडियाज़ में चेंज होते थे, ठीक है, उनके बैकग्राउंड चेंज होता था, सोशल इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड चेंज होता था, उनका बिजनेस का तरीका चेंज होता था, तो इस अकॉर्डिंग वो टाइम को लेते थे उस टाइम, इसलिए उनके अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता था। मतलब टाइम कब चेंज होता था उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि किसी मतलब एक समुदाय में रहने लोगों का जो सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता था वो चेंज हो जाता था, तब वो समय का परिवर्तन मानते थे। ठीक है, भले ही वो चेंज होने में 100 साल ही लग जाए। ओके, आगे देखिए, इन द मिडिल ऑफ द 19th century के मिडिल में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज
and that there were no other significant developments in the economy, society and culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. देखिए जो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये उनके रूलर के अकॉर्डिंग किया था। एक समय ऐसा था जब सिर्फ हिंदू ही शासक हमारे देश पर रूल करते थे, और एक समय ऐसा था जब सिर्फ मुस्लिम शासक हमारे देश पे रूल किया अधिक समय तक। फिर उसके बाद ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिश शासक हो गए, उनका रूल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इन भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। किसके अकॉर्डिंग? रूलर्स के अकॉर्डिंग। जब हमारे देश के जो शासक हिंदू थे तो उसको हिंदू पीरियड कहा गया, और जब मुस्लिम थे तो उस समय के पीरियड को मुस्लिम पीरियड कहा गया, ठीक है। और जब हमारे रूलर हिंदू थे तो इसको हिंदू कहा गया, जब ब्रिटिश रूलर थे तो ब्रिटिश पीरियड कहा गया। ओके, फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडिज्म ऑफ टुडे। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो आज भी इस चीज़ को मानते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टरिस्टिक द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। कुछ ऐसे हैं जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस को मानते हैं, उसके फैक्टर को मानते हैं। द हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़। अब देखो क्लास 6 में आपने पढ़ा था किसके बारे में? हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स पीपल के बारे में, जो शहर में या गांव में रहते थे। राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा था, उनके एम्पायर के बारे में पढ़ा था, उनके किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। द स्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडाइवल। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि इस टाइम जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वो मेडाइवल होगी, ठीक है, मेडाइवल होगी, बीच की हिस्ट्री होगी। जैसे ना ये एंशिएंट भी नहीं होगी और मॉडर्न भी नहीं होगी। ओके, यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रीड ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी। प्रेजेंट सोसाइटी मतलब किसानों की सोसाइटी के बारे में भी आप पढ़ेंगे। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोल एंड फॉरेस्ट पीपल एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजियंस एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इसमें इस मतलब कि आप बुक में आप क्या क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म का, इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये लोग डेवलप हुए था, इनका पूरा एम्पायर, इनका पूरा किंगडम, कैसे ये रूल करते थे, और इनके धर्म के बारे में भी, ठीक है, और किस तरह से इन लोगों ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भारत में आने दिया था, ठीक है। आगे देखिए, दीज थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। ये जो हज़ारों साल की जो भारतीय इतिहास है इसने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आफ्टर ऑल द 16 एंड द 18 सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द 8 और द 11। देखिए जो 16 सेंचुरी 18 सेंचुरी था वो 8 से 11 के बीच का काफ़ी डिफरेंस था। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। मोreover द मेडाइवल पीरियड इज़ ऑफन कंसर्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। देखिए जब मेडाइवल पीरियड हम पढ़ते हैं तो मेडाइवल पीरियड को पढ़ते पढ़ते ही हम मॉडर्न पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, ठीक है। तो मॉडर्निटी में क्या पढ़ते हैं? मॉडर्निटी मतलब होता है कि मॉडर्न एज में आते आते जो चीज़ें थी, मटेरियल थी, वो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी थी, मतलब उसको एडवांस हो चुकी थी। जैसे हम अभी कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो कुछ नई चीज़ें यूज होने लगी थी। हाँ, जैसे अभी देखिए पहले क्या है कि खेत में हल्की जगह बैल वैल का यूज़ होता था, अब क्या ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमारा जो था मटेरियल है ये एडवांस हुआ ना, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हुई और चेंज हुई, एडवांस हो गई। तो वैसे ही समय का जो परिवर्तन होता था वो हम ऐसा नहीं देखते थे कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग समय बदल गया, 7 साल बदल गया। हम परिवर्तन के अकॉर्डिंग देखते थे कि उस समय से और अभी के समय में कितने परिवर्तन हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री में टाइम को काउंट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस थाउजेंड्स ईयर द सोसाइटीज़ ऑफ द सब कंटिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमिक्स इन सेवरल रीजन रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। इसी समय अंत तक आते आते मतलब 1750 के अंत तक आते आते यहाँ का जो सोशल और क्या कहते हैं जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था वो काफ़ी मतलब प्रोग्रेस कर चुका था, प्रॉस्पेरिटी थी, धन ये सब इन लोगों के पास था, धन अधिक था। यही रीज़न था कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो यहाँ पे इंटरेस्ट लेने लगी थी, यहाँ पे कंपनी अपनी लगाने के लिए, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। As you read this book, look out of sign of change and the historical process at work.
ऑल्सो वैन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विद वॉट यू रीड लास्ट ईयर। फिर आप कंपेयर कर सकेंगे कि जो आपने लास्ट ईयर की बुक पे पढ़ा वो एंशियंट था और अभी जो पढ़ा वो मिडाइवल है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एंशियंट में चीज़ें अलग अलग थी, ठीक है, और मिडाइवल में चीज़ें और चेंजेस अलग अलग थे। नेक्स्ट है लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेर एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी वॉट एल्स हैड चेंज और रिमेंड द सेम। उसके बाद आपको पता चलेगा कि एंशियंट के टाइम पे और अभी के टाइम में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या चीज़ें आज भी वैसी ही हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस चैप्टर हैज़ completed now and in next video we will study about the civics chapter 1। तब तक के लिए बाय बाय।